भगवती भिक्षाम देहि। अरे कौन है? भगवती भिक्षाम देहि। अभी मैं काम में व्यस्त हूं, कल आना। संजय। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। भगवती भिक्षाम देहि। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। वाह, क्या संतोषी जीव है। किसी से कोई रोष नहीं, कोई दुख नहीं। इसे कहते हैं सुख दुखे समे कृत्वा। परंतु एक प्रश्न है प्रभु। क्या देवी? इस नगर के लोगों का हृदय इतना कठोर क्यों है? जैसे इनके दिल पत्थर हो गए हैं। किसी के भी मन में इतनी सी भी ममता नहीं रही कि एक फटे हाल ब्राह्मण को मुट्ठी भर अन्न ही दे दे। क्या ये चांडालों का नगर है? नहीं देवी, ये लोग चांडाल नहीं, सब अच्छे गृहस्थ प्राणी हैं। अंदर से ये भी आर्द्र हृदय हैं। फिर कुछ नहीं। ये जो भाग्य की देवी है ना, जिसे प्रारब्ध भी कहते हैं, ये सब उसी का ही काम है। वो इन लोगों का दिल पत्थर बना देती है। उस क्षण के लिए उनकी दया भावना शून्य हो जाती है और उसकी झोली खाली की खाली रह जाती है। तो प्रभु, आप ही किसी एक के दिल में थोड़ी सी दया भर दीजिए, जिससे आज का भोजन तो मिल जाए। इसके परिवार ने तो 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। जब स्वयं लक्ष्मी देवी ने उनकी सहायता का संकल्प कर लिया है, तो फिर क्या आवश्यकता है? आप स्वयं ही किसी के मन में दया की भावना डाल दीजिए। परंतु जल्दी कीजिए, वो 5वें घर पहुंचने वाला है। आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं ही कुछ कर देती हूँ। भगवती भिक्षाम देहि। भगवती भिक्षाम देहि। ब्राह्मण देवता, तनिक ठहरो, मैं भिक्षा लाती हूँ। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। लो, आज पूनम है, घर में खीर बनी थी। आज बच्चों को खीर खिलाना। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। वहाँ सामने वाले घर में आज उत्सव है। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा।
ये क्या हो गया प्रभु? देखा रुक्मिणी, यही प्रारब्ध की देवी का कमाल है। आपने जो उसके प्रारब्ध से अधिक उसको दिलाया, प्रारब्ध की देवी ने उसे मिट्टी में मिला दिया। वास्तव में यह खीर उस कुत्ते के भाग्य की थी जो उसे सुदामा के द्वारा मिल गई। उस स्त्री को, एक भूखे ब्राह्मण को खीर देने का पुण्य तो मिल गया, परंतु सुदामा को खीर नहीं मिली। परंतु प्रभु, इसकी भूख का क्या होगा? कैसे कटेगा इसका कष्ट? देवी, अब वो समय भी आने ही वाला है जब ये मुझसे सहायता मांगने पर विवश हो जाएगा। अब थोड़ा ही समय रह गया है। कृष्णा, श्री कृष्णा, त्वदीयं वस्तु गोविंद, त्वदीयवस्तु गोविन्द, तुभ्यमेव समर्पये, तुभ्यमेव समर्पये। गृहाण समको भूत्वा, गृहाण समको भूत्वा, प्रसीद परमेश्वर, प्रसीद परेश्वर। जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। अरे, धेनु को कैसे भूल गया? मैं धेनु को उसका हिस्सा देकर आता हूं। असल में बहुत जोर की भूख लगी थी, इसलिए तुम्हें भूल गया माता। मुझे क्षमा कर देना। लो। मुझे क्षमा कर देना। श्री कृष्ण। अब भोजन शुरू करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री कृष्ण। शुरू करो। वसुंधरे, तुम भी हमारे साथ भोजन करो। हाँ माँ, तुम भी हमारे साथ भोजन करो ना। हाँ हाँ, मैं खाती हूँ।
तुम लोग भोजन प्रारंभ करो। माता जी, माता जी, बहुत दिनों से भूखा हूँ। भोजन देंगे तो भगवान आपका भला करेगा। भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे। जय श्री कृष्ण। मेरा भोजन हो गया वसुंधरे। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। क्या हुआ प्रभु? मेरा पेट भर गया। पेट भर गया? हाँ। भोजन करने से पहले ही? असली बात क्या है प्रभु? जब मेरा भक्त भोजन नहीं कर सका तो मैं कैसे भोजन कर सकता हूं? किसने भोजन नहीं किया वास्तव? सुदामा ने। ये सुदामा कौन है और उन्होंने भोजन क्यों नहीं किया? सुदामा एक गरीब ब्राह्मण है। उसे और उसके परिवार को संपूर्ण भोजन हर दिन नहीं मिलता है। फिर भी सुदामा धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होता। गृहस्थ प्राणी का धर्म है कि भोजन के पहले ही भोजन का एक हिस्सा अपने पशुओं को और एक हिस्सा भोजन के समय कोई
अतिथि आया हो तो उसे खिलाना चाहिए। आज सुदामा ने यही किया और अतिथि को देने के बाद स्वयं सुदामा के लिए कुछ भी बचा नहीं। यह होता है धर्म पालन। ऐसा लगता है ये भक्त आपको बहुत प्रिय है। हाँ देवी। क्यों? देवी, वास्तव में धर्म पालन का मार्ग बहुत कठोर है। इस मार्ग का अनुसरण करने वाले महान होते हैं, क्योंकि वो अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होते। वो कभी भी अधर्म की उंगली पकड़कर धर्म का मार्ग छोड़ नहीं देते। सुदामा महान है। सत्यभामा, सुदामा जैसे भक्त अपनी भक्ति से और धर्म पालन की वजह से भक्त का पद इतना ऊंचा कर देते हैं कि कभी कभी तो भक्त और भगवान में कोई अंतर ही नहीं रह जाता। इसी कारण सुदामा मुझे बहुत प्रिय है। क्या अर्जुन से भी अधिक आपको सुदामा प्रिय है? मुझे अर्जुन और सुदामा दोनों प्रिय हैं देवी। दोनों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। दोनों अपना अपना कर्तव्य पालन मन से करते हैं। और सुदामा तो मेरा गुरु बंधु भी है। हम दोनों ने बचपन में सांदीपनी मुनि के आश्रम में साथ साथ अध्ययन किया है। इस कारण सुदामा मेरा मित्र भी है। फिर आपका मित्र कभी आपसे मिलने द्वारिका क्यों नहीं आया? सत्यभामे, सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था और मैं एक राजकुमार। परंतु सांदीपनी मुनि के आश्रम में राजा हो या रंक, सभी का एक ही स्थान था। मैं राजपुत्र हूं और सुदामा गरीब ब्राह्मण का पुत्र। फिर भी हम दोनों में कोई अंतर नहीं था। मेरे मन में तो अब भी नहीं है। द्वारकाधीश, जब आपके मन में कोई दुविधा नहीं है तो उनके मन में दुविधा क्यों है? फिर सुदामा आपको मिलने क्यों नहीं आते हैं? उसकी दुविधा यह है कि उसने मेरे साथ दो रिश्ते बना रखे हैं, एक भक्त का, एक मित्र का। भक्त के तौर पर तो उसे कोई दुविधा नहीं है, परंतु मित्र के तौर पर उसका अहम जागृत हो जाता है। वो एक ही कवित पढ़ता रहता है कि विपत्ति पड़े पर द्वार मित्र के न जाइए। विपत्ति पड़े पर द्वार मित्र के न जाइए। परंतु क्या सुदामा मित्रता का धर्म जानते ही नहीं? नहीं सत्यभामे, सुदामा सब धर्म जानता है, परंतु परिस्थिति के कारण सुदामा दुविधा में फंस गया है। एक ओर वो मित्र से कुछ मांगना नहीं चाहता, दूसरी ओर अपने परिवार का पालन भी करना है। वो भी तो उसका धर्म है। उसे इसी बात का दुख है कि वो परिवार का पालन पोषण ठीक तरह से करने में असफल हो रहा है। फिर भी वो आपके पास क्यों नहीं आते? इसलिए कि उसके मन में शंका है कि कृष्ण, जो उसका बाल सखा है, अब द्वारिकाधीश हो जाने के बाद गरीब सुदामा को पहचानेगा कि नहीं।